आज की स्टोरी है विधवा से शादी। आदित्य, जो 32 साल का है, मुंबई में आर्किटेक्ट है और उसकी सैलरी 1.5 लाख प्रति मंथ है। माँ बाप के दबाव में रिश्ते देख रहा है, पर दिल तो शादी लव से ही होगी, अरेंज से नहीं। दूसरी तरफ है मीरा, 29 साल की है, सरकारी स्कूल की टीचर है। 3 साल पहले पति रोहित का एक्सीडेंट में निधन हो चुका है और उसका एक बेटा है कबीर, जो 5 साल का है। वो सफेद साड़ी पहनती है, मांग सुनी है, पर आंखों में हिम्मत है। समाज कहता है अब जिंदगी बस बेटे के लिए जी ले। ये दोनों की मुलाकात एनजीओ के प्रोजेक्ट में हुई थी। आदित्य स्कूल डिजाइन कर रहा था और मीरा वहीं पढ़ाती थी। आदित्य ने देखा कबीर क्लास में टूटा हुआ घर बनाता है। उसने पूछा, बेटा ये क्या है? कबीर ने कहा, अंकल, मम्मा बोलती है पापा सितारे बन गए हैं तो आसमान वाला घर बनाए, वहाँ पापा रहते हैं। आदित्य का दिल पिघल गया। शाम को मीरा को कहा, बच्चे को आर्ट थेरेपी दिलवाओ, मैं फीस दे दूंगा। मीरा ने कहा, आदित्य जी तरस नहीं चाहिए, हम मैनेज कर लेंगे। मीरा की सास कहती है कि बहू अब रंगीन कपड़े मत पहन, लोग क्या कहेंगे। और पड़ोसन कहती है, अरे मीरा 29 की उम्र है, पूजा पाठ करो, दूसरी शादी की सोचना भी मत। मीरा चुप रहती है, पर रात को कबीर पूछता है, मम्मा आप पिंक फ्रॉक क्यों नहीं पहनती? आप अच्छी लगती हो। मीरा खिड़की से आसमान देखती है और कहती है, बेटा दुनिया को रंग पसंद नहीं है। इस बात को 6 महीने हो गए। आदित्य रोज स्कूल आता, कभी कबीर के लिए टिफिन ले आता तो कभी मीरा के लिए किताबें। एक दिन बारिश में छाता शेयर करते हुए आदित्य ने कहा, मीरा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कबीर को पापा और तुम्हें पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मेरा शौक हो गई। उसने कहा, आदित्य मैं विधवा हूँ, 5 साल का मेरा बेटा है, तुम्हारी मम्मी कभी नहीं मानेंगी। आदित्य ने कहा, मैं मम्मी का बेटा बाद में और कबीर का पापा पहले बनना चाहता हूँ। आदित्य ने घर पर बताया। माँ बेहोश हो गई। पापा ने पानी का गिलास फेंक दिया। माँ ने कहा, शर्म नहीं आई? कुंवारी लड़कियों की लाइन लगी है और तू विधवा और बच्चे वाली लाएगा? पापा ने कहा, खानदान की नाक कट जाएंगी, या वो लड़की या ये घर। आदित्य ने बैग उठाया और कहा, तो नाक से ज्यादा मुझे दिल प्यारा है। आदित्य मीरा के घर पहुंचा। चलो कोर्ट मैरिज करते हैं। मीरा ने दरवाजा बंद कर लिया और कहा, आदित्य प्लीज चले जाओ, तुम जोश में हो, कल तुम्हें सोसाइटी ताने देंगी तो तुम भी मुझे बोझ समझोगे। मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती और कबीर का दिल फिर टूट जाएगा। आदित्य ने कहा, तो क्या सफेद साड़ी ही तेरी किस्मत है? मीरा रोई और कहा, हाँ, समाज ने सील दी है मेरे पर। 1 महीने बाद कबीर स्कूल से आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे खून की ज़रूरत होती है और कबीर का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो रेयर ग्रुप है। मीरा का ब्लड मैच नहीं हो रहा है और ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिल रहा है। आदित्य को पता चला। 20 मिनट में हॉस्पिटल वो आ पहुंचा। उसका सेम ग्रुप था। 3 बोतल उसने खून दिया। होश आने पर कबीर ने आदित्य को देखा और कहा, अंकल आप रियल वाले हीरो हो? मम्मा बोलती है पापा रियल हीरो थे। आदित्य ने माथा चूमा और कहा, बेटा तेरा पापा ऊपर से देख रहा है और मैं नीचे से तुम्हें देखूंगा। मीरा की सास ने सब देखा। रात को मीरा से बोली कि बहू रोहित की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर कबीर को बाप की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आदित्य बेटा बनकर आए तो दामाद बनकर क्यों नहीं? पहली बार सास ने मीरा को रंगीन दुपट्टा दिया और कहा, कल से यह पहन, सफ़ेद रंग अब आंखों में और साड़ी में चाहिए ही नहीं। आदित्य के ऑफिस में बात फैल गई। बॉस ने कहा, आदित्य क्लाइंट फैमिली में इनको प्रोजेक्ट देते हैं और तू विधवा से शादी करेगा तो इमेज खराब होगी। आदित्य ने तभी ही रिजाइन लेटर दे दिया और कहा, सर मैं घर डिजाइन करता हूँ, जिस घर में दिल की जगह ना हो वो प्रोजेक्ट मेरे लायक नहीं है। उसी दिन उसने खुद की फर्म खोली, दूसरी एनिल आर्किटेक्ट। आदित्य ने रिंग ली, पर मीरा को नहीं, कबीर को प्रपोज किया। गार्डन में घुटने पर बैठा और कहा, कबीर विल यू मेक मी योर पापा? मैं प्रॉमिस करता हूँ क्रिकेट सिखाऊंगा, होमवर्क कराऊंगा और मम्मा को कभी रुलाऊंगा नहीं। कबीर ने 2 मिनट सोचा और फिर चिल्लाया, हाँ पर एक शर्त है, रोज मैगी बनाकर खिलाओगे।
आदित्य हंसा और कबीर को गोद में उठाया। मीरा दूर खड़े ये देख रही थी और रो रही थी। मीरा के जेठ ने केस कर दिया, बच्चे की कस्टडी हमें चाहिए। अगर विधवा दूसरी शादी करे तो बच्चा छीन जाता है। जज के सामने आदित्य खड़ा हुआ। जज साहब, कानून कहता है विधवा शादी कर सकती है, कस्टडी माँ के पास रहेगी और मैं एडॉप्ट करूंगा कबीर को, खरीदूंगा नहीं। जज ने कबीर से पूछा, बेटा किसके साथ रहोगे? कबीर ने कहा, जिसके साथ मम्मा हंसती है, अंकल के साथ मम्मा हंसती है तो मैं उसके ही साथ रहूंगा। और केस खारिज हो गया। शादी का दिन था। पंडित ने कहा, लड़की के पिता कहाँ हैं? मीरा के पापा 5 साल से उससे बात नहीं करते थे। तभी उसकी सास आगे आई और कहा, मैं ही उसका पिता हूँ और मैं ही माँ हूँ, मैं कन्यादान करूंगी। हल्दी पर सफेद नहीं पीली साड़ी। पड़ोसन आई और ताना देने लगी, विधवा होकर पीला पहनना। सास ने जवाब दिया, ये विधवा नहीं वीरांगना है, मेरे बेटे की माँ है, अब आदित्य की पत्नी बनेगी। कमरा सजा हुआ था। मीरा डरी हुई थी। आदित्य को कहा, मैं 3 साल से किसी मर्द के करीब नहीं गई। आदित्य ने हाथ पकड़ा और कहा, मीरा, आज सुहागरात नहीं, शुरुआत है। हम धीरे धीरे चलेंगे, पहले दोस्त बनेंगे, फिर पति पत्नी बनेंगे। तुम्हारी हाँ के बिना मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। उस रात दोनों ने कबीर की फोटो के सामने बैठकर आदित्य को याद किया। आदित्य बोला, भाई, तेरी अमानत संभालूंगा। स्कूल में बच्चे ने कबीर को चिढ़ाया, तेरे 2 पापा है, पर असली कौन है? कबीर घर आकर रोया। आदित्य ने गोद में ले लिया और कहा, बेटा, पापा वो नहीं होते जो पैदा करते हैं, पापा वो होते हैं जो परवरिश करें। तेरे 2 हीरो हैं, एक आसमान में और एक जमीन पर। अगले दिन आदित्य स्कूल गया। प्रिंसिपल से बोला, बच्चों को सेंसिटिविटी सिखाओ, बायोलॉजी नहीं। 2 साल बीत गए। मीरा प्रेग्नेंट हुई। आदित्य की माँ पहली बार घर आई, हाथ में गिफ्ट लेकर, और बोली, पोता हो या पोती, कबीर का हक पहले, उसे सोतेला फील मत करवाना। मीरा अपने पैर छुआ और कहा, माँ जी, कबीर बड़ा भाई है, वो ही नाम रखेगा। कबीर चिल्लाया और कहा, अगर बहन आएंगी तो नाम हम परी रखेंगे, क्योंकि मेरी मम्मा परी जैसी है। हर साल रोहित की बरसी पर तीनों घाट पर जाते। कबीर ने पूछा और कहते, पापा आदित्य, बुरे लगोगे अगर मैं पापा रोहित को मिस करूँ तो? आदित्य ने कहा, बेटा, अगर तू भूलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। पापा रोहित फर्स्ट चैप्टर थे तेरी लाइफ में और मैं सेकंड चैप्टर हूँ। बुक सेम है, नाम है कबीर। तीनों ने मिलकर दिया जलाया। तभी रोहित की कॉलेज वाली एक्स आई और बोली, रोहित मुझसे बहुत प्यार करता था और उसने मीरा से मजबूरी में शादी की थी। सब शॉक हो गए, मीरा टूट गई। तभी आदित्य ने लेटर निकाला रोहित की डायरी में से। उसका आखिरी पन्ना पढ़ा, जिसमें लिखा था, मीरा, तू मेरी मजबूरी नहीं मंजिल थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हंसना मत छोड़ना। उसकी एक्स ने ये सब देखा और वह चुपचाप चली गई। मीरा ने आदित्य को हक किया और कहा, थैंक यू मेरा पास्ट संभालने के लिए। कंस्ट्रक्शन की साइट पर आदित्य का एक्सीडेंट होता है और आदित्य कोमा में चले जाता है। डॉक्टर ने कहा, चांस 50-50 है। मीरा 7 दिन मंदिर और हॉस्पिटल गई, सफेद साड़ी फिर पहन ली और बोली, एक बार विधवा बनी, दूसरी बार नहीं बनूंगी। 7वें दिन आदित्य को होश आया। उसका पहला शब्द था, कबीर ने खाना खाया? मीरा फूट फूट कर रोने लगी, पागल, खुद को देख। आदित्य ने कहा, तुम हो ना देखने के लिए, मैं तो बस तुम दोनों को देखने उठा हूँ। कबीर 15 साल का हो गया। स्कूल में फादर्स डे था और तभी उसे फादर्स डे पर स्पीच देनी थी। उसने कहा, मेरे 2 पापा हैं, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरे ने जिंदगी दी। पापा रोहित ने नाम दिया और पापा आदित्य ने पहचान दी। लोग पूछते हैं, रियल कौन? मैं बोलता हूँ, जो रात के 2 बजे बुखार में गोद में उठाकर भागे, वो रियल हीरो। जो मम्मा की आंख का काजल ना घुलने दे, वो रियल हीरो। थैंक यू पापा आदित्य, मुझे चूज करने के लिए। पूरे हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन और आदित्य और मीरा की आंखें नम हो गई। 10 साल बीत गए। घर की बालकनी में मीरा, जो 39 साल की, आदित्य 42 साल के, कबीर 15 साल का और परी, जो 7 साल की हो चुकी थी, वह सब बैठे हुए थे। परी ने कहा, पापा,
मम्मा की पहली शादी की एल्बम क्यों नहीं है? आदित्य ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा क्योंकि तेरी मम्मा की पहली शादी अरेंज थी और दूसरी लव, और लव स्टोरी सेकंड इनिंग में ज़्यादा खूबसूरत होती है। मीरा ने रंगीन साड़ी का पल्लू सही किया और कहा, अब सफ़ेद नहीं, मैरून। और वो बोली, आदित्य थैंक यू, मुझे विधवा से मिसेज बनाने के लिए नहीं, मीरा बनाने के लिए। कबीर छत से चिल्लाया, मम्मा पापा फैमिली सेल्फी। चारों हंसे और सेल्फी क्लिक हुई। फोटो के नीचे कैप्शन लिखा हुआ था, कुछ रिश्ते खून से नहीं हिम्मत से बनते हैं। ये दूसरी इनिंग थी, पर पहला प्यार थी। फ्रेंड्स, विधवा लफ्ज नहीं होता, वो योद्धा होता है। सिंदूर का रंग मायने नहीं रखता, साथ का रंग रखता है। बच्चा एडॉप्ट नहीं होता, बाप एडॉप्ट होता है। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ।